19 साल का हूँ 19 साल के जी। टाइम पे नेचुरल कोई भी नहीं है। आपने पहली बार स्टेरॉइड कब लिया था? मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने राहुल भैया के पास। राहुल फिटनेस। राहुल फिटनेस हम्म, 11th क्लास में। हम्म, तो 6th मंथ मैंने नेचुरल सारा किया था। हम्म। ठीक, उसके बाद भैया ने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो एक बॉडी बिल्डर के सामने बोल रहा हूँ कि रेसलिंग सबसे टफ है वर्ल्ड में, फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग मानते हैं। तेरे नाम वाली फिजिक नेचुरल थी? नहीं, नहीं, तेरे नाम वाली तो बन सकती है भैया। तो जिस हिसाब से मेरी कंडीशन है, हाँ, आपको लगता है इस कंडीशन में कोई लड़की रुकेगी किसी के पास? डियोन को जानते हो? वो क्या नेचुरल लगता है आपको? नहीं, वो भी नहीं है। पुलिस कहाँ होती है? जहाँ पे चोर होता है। चोर होता है। तो हर एक गेम में डोप टेस्ट वाले क्या होते हैं? उन्हें पता है ना भाई, एथलीट लेके आएंगे। फैमिली का रिएक्शन क्या था? उन्हें पता था जब आपने पहली बार स्टेरॉइड लिया था? उन्हें आई थिंक अब जाके पता चला है। उन्हें भी लगता है कि भाई उन्हें भी दादा दादी बनना है। देखो, नॉर्मल सी चीज़ है। बिल्कुल। वे कितने शार्प है, मोटे मोटे दिख तो रहे हैं। एक टाइम पर आपके घर की स्थिति इंप्रूव होने लग गई थी, लेकिन तभी आपको 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो आप बता सकते हो, कंफर्टेबल हो बताने में? कि अगर ये फील्ड मैंने चुनी है तो सब कुछ मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। इनमें मेरे घर वालों की क्या गलती है? सो आज की हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक ऐसे एथलीट की जो बाय प्रोफेशन तो एक कैब ड्राइवर है, बट बाय पैशन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जिनका नाम है शरीफ खान। तो भाई स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम हमारे इंडिया के रियल एथलीट्स की इंस्पायरिंग स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि भैया लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से देश को जाना जाता है, लोग उन्हें ही नहीं जानते हैं। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपने बारे में लोगों को बताओ जो आपको नहीं जानते। भाई जैसे कि अभी भैया ने बताया, मेरा नाम शरीफ खान और मैं कैब चलाता हूँ एयरपोर्ट पे। ठीक है, और मैं अभी 19 साल का हूँ 19 साल के? जी। 19 साल के मतलब पर्सनली बता, मेरे को लगते नहीं हो, मतलब एज से ज्यादा बड़े क्यों लगते हो? ये सारा खेल एनाबॉलिक्स का है। हम्म, एक तो हमारी इस एज में टेस्ट होता ही है। हाँ हाँ, ठीक है, और हम एक्स्ट्रा भी डाल लेते हैं, तो वो जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसका एज का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मतलब और फिर हाँ, नहीं हाँ, बोलो बोलो। एनाबॉलिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको 4 से 5 साल बड़ा दिखाती 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 है दिखाती है, हाँ। आपकी एज से। जैसे अभी आप 25 साल के लग रहे हो, हाँ, तकरीबन 25 साल तक के लग रहे हो। 25-27 हर कोई यही बोलता है कि 25-27 25-27, पर एक्चुअली जब वो उन्हें करेक्ट एज बताई जाती है, वो शॉक्ड हो जाते हैं। अभी आपकी करंट एज है 19 साल। आपने बताया ये सिर्फ एनाबॉलिक्स की वजह से आप अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखते हो। हाँ, तो आपने पहली बार स्टेरॉइड कब लिया था? मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने राहुल भैया के पास। राहुल फिटनेस। राहुल फिटनेस हम्म, 11th क्लास में। हम्म, तो 6th मंथ मैंने नेचुरल सारा किया था। हम्म, ठीक, उसके बाद भैया ने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो मैं 12th में पहला गेम खेला था, हम्म। मिस्टर एंड मिसेज नोएडा। अच्छा, हाँ मतलब स्कूल टाइम में स्टार्ट, 9th क्लास में पहले आपने स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट की, हाँ, और 11th क्लास में, मतलब 2 साल में आपने पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला। खेल लिया था। तो इन ये 2 साल थे, 9th क्लास से लेके 11th क्लास, तो लगातार आप स्टेरॉइड पर ही थे? नहीं नहीं, 9th क्लास नहीं, 9th टू 11th मैंने सारी चीज़ें नेचुरल की हैं। अच्छा, मैं पावर लिफ्टर था पहले। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ हम्म, वहाँ पावर लिफ्टिंग करता था। हम्म, काफ़ी सारे मेडल्स हैं मेरे उसमें भी। और 11th क्लास में मतलब मैं भैया के पास गया था, वहाँ भी गया था पावर लिफ्टिंग के ही उससे, कि भैया मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है। तो भैया ने बोला मैं पावर लिफ्टिंग तो नहीं कराता हूँ, बॉडी बिल्डिंग या मैन फिजिक या क्लासिक। हाँ, तो मैंने बोला मेरे मुझ पे क्या सूट करेगा, तो उन्होंने बोला कि आपकी हाइट के हिसाब से तो आई थिंक क्लासिक या बॉडी ओपन बॉडी बिल्डिंग। बिल्डिंग, हाँ। हाँ, तो फिर बॉडी बिल्डिंग मुझे अच्छा लगा, हम्म। फिर मैं उसमें आ गया। तो मैंने स्टार्ट की सारी चीज़ें। फिर 12th में मैंने मिस्टर एंड मिसेज नोएडा खेल लिया था, और मेरा ओवरऑल विनर रहा हूँ मैं। मतलब पहला ही कंपटीशन में ओवरऑल विनर बन गए। बिल्कुल। फैमिली का रिएक्शन क्या था? उन्हें पता था जब आपने पहली बार स्टेरॉइड लिया था? उन्हें आई थिंक अब जाके पता चला है। अब पता चला है? अब पता चला है। क्या रिएक्शन क्या था? उन्होंने खुद देखा बैग में, या आपने खुद बताया कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ? मतलब बैग में देख रहा था, हम्म। मम्मी ने बोला ये क्या है, तो मैं बोला ये बस नॉर्मल सी मेडिसिन है जो मेडिसिन क्या थी? टैबलेट थी या इंजेक्शन की सिरिंज ने? सीसी थी। अच्छा। भाई मेरे घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है। हम्म, ठीक है, तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा उन्हें पता है कि इंजेक्टेबल चीज़ें बेकार है। हाँ, क्योंकि यूथ ही हमारा ऐसा है कि
अधिकतर सारे यही बोलते हैं कि भाई इंजेक्टेबल चीजें बेकार है। बिल्कुल। पर अगर आप, मेरा मानना ये है, आप अगर अच्छी गाइडेंस के हिसाब से चलोगे ना हम्म। तो कुछ भी बेकार नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। जैसे मैंने नितिन चंडीला का भी इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितनी भी गाइडेंस में स्टेरॉइड ले लो, क्या ये सेफ है? तो उन्होंने बोला था भाई, चाहे आप हेनरी रैमबोर्ड से ले लो या मतलब कितने भी एक्सपीरियंस बंदे से ले लो, आज नहीं तो कल आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो महसूस होंगे। वो होते हैं, क्या होते हैं? कौन से साइड इफेक्ट? बहुत सारे हैं। एक दो एक्सप्लेन करो, आपको जैसे लगा हो। हम ऑन प्रेप में रहते हैं हम्म। तो कई बार हमें चीजें ना ऐसा लगता है कि कितना गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल। ये मुझे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लगता है इस चीज का। इरिटेशन होती होगी। हाँ। तो जब फैमिली को पता चला स्टेरॉइड ले रहा है, फिर आपने कन्विंस कैसे किया उन्हें कि इससे कुछ नहीं होता? मैंने बताया कि मैं एक अच्छी गाइडेंस के हिसाब से चल रहा हूँ, हम्म। कभी ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ जी। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भाई उन्हें भी दादा दादी बनना है, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कन्वेंस तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे करना। उन्होंने बोला जो तुझे करना है कर ले, हम सब कुछ करने को तैयार है, पर ये अब तुझे छोड़ना पड़ेगा। हाँ। भाई तो फिर क्या हुआ, मैं खुद उनसे उल्टा नाराज हो गया। 1 वीक तक हाँ। ना खाना खाया ना कुछ। फिर वो मान गए, कहते ठीक है भाई, पर से अच्छे से चलना। फिर उन्होंने गुरुजी से बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि मैं सेफली चलाऊंगा। हाँ। ऐसे टेंशन, मतलब मैं इतने जिस हिसाब से भैया बताते भी है ना, हाँ। मैं उतनी चीजें लगाता भी नहीं हूँ। 0 पॉइंट जैसे भैया ने बताया 0.5 लगाना है, हाँ। तो मैं 0.2 लगा देता हूँ। अच्छा, कम लगाते हो जितनी हाँ। डोज बताते हो उनसे? ऐसा क्यों? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की ना आपको आदत डालनी चाहिए। हाँ। वो एक हेल्प है, उसको अभी मैं, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अभी इस एज में ना जितना कम चीजें अपनी बॉडी में दे पाऊँ हाँ। उतना बेस्ट है। ये आपको लगता नहीं कि आपने बताया कि मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की नेचुरली, हाँ। उसका स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया, फिर स्टार्ट क्या आपको ये नहीं लगा कि मेरे को अपने पूरे पोटेंशियल को जान लेना चाहिए पहले 3-4 साल ट्रेनिंग करके? मैंने ये मैं आपको, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर एक नहीं की नहीं, मैं पॉइंट आपको होती है। बताता हूँ, मैंने नेचुरल किया है। मैंने अभी आपको बताया था जैसे 9th, हाँ। ठीक है, मैं भैया के पास गया हूँ 11th में, 11th तो 9th 10th 11th 11 मतलब 2 साल नेचुरली थे आप? 2.5 बिल्कुल। साल नेचुरल अच्छा, किया। भैया के पास जाने गए, फिर उसके बाद 6 महीने बाद, फिर मतलब 2.5 उसके, साल, मतलब हाँ 2.5 साल 2.5 साल नेचुरल है। बाद स्टार्ट किया। ठीक है ठीक है ठीक हाँ। है। बॉडी बिल्डिंग ही क्यों चूज किया आपने एज अ स्पोर्ट्स? देखो IBBF एडिशन एक ऐसा है हम्म। जो हर एक एथलीट को सरकारी जॉब देता है, अच्छा। ये ठीक तो है, है पॉइंट। जो उसका साइड इनकम हो सकता है। जैसे अभी नितिन चंडीला भैया को मिली है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है, घर वालों को चाहिए कि लड़का हमारा सरकारी जॉब करे। हाँ हाँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, पर मैंने जो सोच रखा है हाँ। वो मैं शायद से अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आई थिंक जब हो जाएगा तो खुद लोगों को पता चल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। मुझे ये है कि सेकंड नेम मेरे को अब नितिन चंडीला भैया के बाद ही अपना चाहिए इस फेडरेशन में। मतलब आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नितिन चंडील है? हाँ। क्या अच्छा लगता है उनमें? उनके जो चीज़ें है ना, सबसे मेन चीज़ डेडिकेशन लगता है मेरे को। टाइगर टाइगर भैया आपको देखो अक्सर बताते रहते हैं कि अपनी डाइट को लेके स्ट्रिक्ट भी हो जाता है, और कभी तो 3-3 किलो कुछ मीठा खा भी जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, अच्छी लगती है मुझे। आपने पहले पावर लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग छोड़ के आपने बॉडी बिल्डिंग की। पावर लिफ्टिंग पहले मुझे ये लगता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी जॉब का, सरकारी जॉब। उसमें भी था, ठीक है, पर चीज़ें जैसे हमारे वहाँ है वो फिर अच्छे से करा नहीं रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो फिर मैं यहाँ आया, मैंने राहुल भैया को ऑनलाइन सर्च किया, सारी चीज़ें करी। तो मुझे मतलब उस टाइम के हिसाब से मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं अच्छे कोच को हायर कर सकूं, तो मुझे वही बेस्ट लगे कि मैं उन्हें हायर कर सकता हूँ। अभी लोगों को पता नहीं होगा कि ये कौन से राहुल की बात करें, राहुल फिटनेस की, जो राहुल इंडिया के वन फिटनेस ऑफ का, द हाँ। बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट है करंट के, ठीक है, जिन्होंने प्रो कार्ड भी जीत चुके हैं। वो हाँ। ओलंपिया कभी भी साल, किसी भी साल में जा सकते हैं, और प्लेसिंग तो आएगी आएगी। आएगी। तो राहुल भैया में आपको क्या डिफरेंस लगा, राहुल भैया में और दूसरे कोचेज में? क्या खास बात है राहुल फिटनेस की? देखो मेन पॉइंट तो ये है, आज के टाइम पर जो एजुकेशन उन्होंने ले ली है वो किसी के पास नहीं है। हाँ। दूसरा, जितना स्ट्रगल उन्होंने किया है वो भी किसी ने नहीं किया किसी ने नहीं किया। ठीक है, और जो भी अचीव किया है ना, अच्छा अचीव किया है, और ना ही उनके पीछे कोई गाली गलौज करने वाला है। बिल्कुल। आज के टाइम पे देखना आप, बहुत सारे एथलीट हैं, कईयों ने कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी कर करके नेम फेम लिया है, पर उन्होंने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। और ना ही कभी किसी के बारे में बोला है कुछ।
मैं उनसे इंस्पायर हूँ। जैसे आज जो मेरा स्ट्रगल चल रहा है, हाँ तो मैं उनकी ही, जब भी कभी हार लगता है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल, मैं उनकी स्टोरी सुन लेता हूँ। स्टोरी सुन लेते उससे हाँ, मोटिवेशन आता है उससे मोटिवेशन आता है मुझे। कि क्योंकि इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर जब लूंगा। इन्होंने ऑटो चला के हाँ। ये अचीव कर लिया, हम्म, तो क्या मैं कैब चला के, मेरे पास तो फिर भी आज एसी वाली गाड़ी है भाई, मैं उसमें बैठ के चला रहा हूँ। ऑटो में तो आपको पता है दोनों सब कुछ आना ही आनी, हाँ। बरसात हो, बिल्कुल, आंधी तूफान जो भी आ रहा है सब आता है, बिल्कुल आता है। मैं तो फिर भी सेफ बैठा हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल। भैया आपने कैब ड्राइविंग, आपने जैसे उबर भी चलाई, बाइक भी चलाई है, हाँ, बाइक भी चलाई, रैपिडो बाइक चलाई है तो मैंने। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या बिजनेस है या सरकारी जॉब है? क्या करते हैं आपके पापा? भाई हमारी कबाड़ी की दुकान है नॉर्मली। कबाड़ी, स्क्रैप? हाँ, स्क्रैप, हम्म, जो इंसान रद्दी बोतल हम्म, ये सारे खरीदते हैं, हम्म। वही और है। आपने कब स्टार्ट किया था दुकान पे जाना, कबाड़ी की दुकान पे? जब मुझे लगा कि भाई अब पापा की हेल्प करनी चाहिए थी, तो मैं 6th क्लास में मेरे को ये लग गया था हम्म, कि खेलकूद में कुछ नहीं रखा, अगर अपने घर वालों की जितनी जल्दी हेल्प कर सकूं उतना बेस्ट है मेरे लिए। बेस्ट। क्योंकि मेरे मुझसे छोटी 3 बहनें हैं, हाँ जी, ठीक है, एक 12th में है, एक फर्स्ट में, एक 5th में है। हाँ जी, तो मुझे अपने से ज़्यादा उनकी परवाह होती है बिल्कुल। कि मैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकूं, सब कुछ कर सकूं। फिर दूसरे मेरे माँ बाप। हाँ। कार्डियो तो आपको वैसे ही हो जाता होगा। भाई पर वो है ना एब्स, हाँ, ये सारी चीजें हाँ। उस कार्डियो में, इस कार्डियो में थोड़ा सा अंतर अभी था। एप्स शार्प आपके? नहीं, नहीं दिखा, वो दिखा भैया, कितने शार्प था, मोटे मोटे दिख तो रहे हैं। अब प्रेप पे चल रहे हो, ऑन हाँ, प्रेप हो? ऑन प्रेप हूँ मैं। और कितना टाइम हो गया आपको प्रेप पे? मेरे को लास्ट मैंने दिसंबर 15 से स्टार्ट की थी, ठीक है, हाँ। जिसमें अभी मैंने 1 मंथ का रेस्ट ले लिया। बिल्कुल। वहां से आने के बाद जब जूनियर मिस्टर इंडिया केरला खेला था, हाँ। अच्छा, वहां आपने वो कम्पीट किया था उसमें? से हाँ, मतलब लाइफ तो काफी डिफिकल्ट रहती होगी, हाँ। मूड स्विंग भी होते होंगे ना, जैसे प्रेप पे रहते हो, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, लेकिन आपने बताया कि आपको तो आता ही नहीं है गुस्सा। मुझे नहीं आता, पता है एक चीज है, हाँ, जैसे बहुत सारे एथलीट को आता है, मानता हूँ। हाँ। मेरे को कब आता है? जब मेरे को ना पैसे की टेंशन होती है। पैसे की? हाँ, मेरे को जब आता है, हम्म, उससे पहले नहीं आता। उससे पहले मेरा मानना ये है कि अगर ये फील्ड मैंने चुनी है, हाँ, तो सब कुछ मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। हाँ। इनमें मेरे घर वालों की क्या गलती है, या किसी और की क्या गलती है? उसने थोड़ी बोला है ये फील्ड चॉइस करो। सपना हमारा है तो दूसरों पे क्यों थोपना? जो डिफिकल्टीज आ रही है हमने चूज किया है, किसी और ने थोड़ी ना चूज करवाया है। तो हमें ये तो सही कंट्रोल बात करना है। पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपने बात की पैसों की, आपने बताया था, जैसे बैक कैमरा में बात कर रहे थे, हाँ, कि एक टाइम पर आपके घर की स्थिति इंप्रूव होने लग गई थी, लेकिन तभी आपको 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो आप बता सकते हो, कंफर्टेबल बताने में? हाँ, हाँ। बताओ बताओ। जैसे हम आयरन फैक्ट्री है थी हमारी, हाँ। ठीक है, जगह जगह से माल लोहा इकट्ठा करके उसको डायरेक्ट कंपनी में भेजना। ठीक है। फिर क्या हुआ कि रेट ना गिरते गए। अब हमने जो चीज़ 25 में ले रखी है वो अचानक से 20 में आ गई, फिर 20 से 15 में आ गई। अब भाई इस बीच क्या है कि जो रेंट था, मतलब जो प्रॉपर्टी रेंट है, या जो हमारे लेबर थे, उनको तो मंथली चाहिए चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने भाई 7 से 8 मंथ सारी चीज़ें करी भी, पर जब कंट्रोल से बाहर हुआ, तो फिर उनको भाई वो मतलब बहुत अपनी 50 मतलब अपनी 50 प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। हाँ, उसको फिर लॉस को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बेचना ही पड़ता है भाई। फिर 1.5 करोड़ का लॉस हो उस टाइम पे। डेढ़ मायने और मैटर करता है भाई। और जहां से आपने स्टार्ट किया था, आज फिर वही है। वहीं पे आ गए हो। तो हाँ, इस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ना जीरो से स्टार्ट करने में डरना नहीं चाहिए आपको। अब मेरे को तो बिल्कुल नहीं डर लगता, बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है अपने इस एज में, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता इस चीज़ का। जो बंदा ना जीरो से 1 लाख देख सकता है, हाँ, वो दोबारा जीरो से 1 करोड़ देख सकता है। बिल्कुल। और मैंने देखे हैं। क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसको पूरी जर्नी पता है, वो एकदम से लाख पे नहीं गया है। मैंने देखा अपने पापा को, मतलब जब वो कबाड़ी का काम करते थे, पहले हमारी कबाड़ी की दुकान नहीं थी। मैं 6 से 7 साल का था जब दिल्ली पापा हमको लेके आ गए थे, ठीक है। तब से मैंने देखा कि मेरे पापा कबाड़ी की साइकिल चलाते थे, तो मैंने उनको देख रखा है ना। बिल्कुल। तो मेरे को डर नहीं लगता इन चीज़ों से। कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट फिर से करना पड़ गया फिर तो से क्या होगा? क्या कर होगा? दोगे? कर दूंगा मैं। और आने वाले टाइम पे देखना, मैं फिर वही होगा। जहां से आप सब कुछ खत्म हो गया था एक सब टाइम कुछ पे, खत्म कर दिया था, वहीं हाँ। पे ले जाओगे? फिर वहीं ले इतना जाऊंगा। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भैया? ये पता है क्या, जैसे जो चीज इंसान बचपन से देखता है ना, उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल।
और दूसरा क्या है कि आप अपने जब माँ बाप को सेक्रीफाइस करते हुए देखते हो और बहनों को सेक्रीफाइस करते, यानी अपनी फैमिली को जब सेक्रीफाइस करते देखते हो ना, हाँ। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक जुनून आता है, हाँ। मतलब एक चीजें आ जाती है कि नहीं यार, इनके लिए तो करना पड़ेगा आपको। करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। वही है मेरे साथ अभी। जैसे इस एज में इंसान कौन ही इतनी चीजें एनाबॉलिक्स डालता है, हाँ। पर मैं डाल रहा हूँ क्योंकि या तो मरना है या तो करना है। मतलब एनाबॉलिक्स आपको पता है इससे डेथ भी हो सकती है, Death कभी हो भी डेथ हो सकती है, हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जैसे अब मैंने 12th के बाद भाई अपनी कॉलेज स्टार्ट किया था, पर अचानक से सब चीजें हुई तो मेरे को अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। ड्रॉप आउट करना पड़ा उसके लिए, और मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन है नहीं। हाँ। ठीक है, अब ये चीज है कि अब मेरी मसल मैच्योर हो रखी है, अब मैं इस फील्ड को अगर छोड़ता हूँ तो मेरा ड्रीम जा रहा है जो मुझे चाहिए। हाँ। थोड़ा सा सेक्रीफाइस अभी कर लेता हूँ क्योंकि करने में कुछ नहीं जाता। हाँ। करो या तो मरो, जैसे अभी आपने बोला। बिल्कुल बिल्कुल वही हो सकता है भाई। भैया आपको कभी लगा है कि जैसे लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी आपने स्टार्टिंग में खेले होंगे, हाँ, चीटिंग होती है उसमें? होती है। मतलब कोई एथलीट बोलता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जिस एथलीट ने बोल दिया ना कि भाई चीटिंग होती है, तो अगले शो में जजेस को पहचान हो जाती है, भाई इस एथलीट ने बोला था कि चीटिंग हुई है, तो उसको टारगेट करते फिर से हरा दिए जाते हैं। लेकिन आप बोलो चीटिंग होती है। होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज के टाइम पे भाई आप ना टेंट वाले खेलना ही छोड़ दो। खेलनी नहीं चाहिए। हाँ, एज ए एक्सपीरियंस अगर आप शुरू में स्टार्ट किया है हम्म। तो 2-3 बार खेल लो, इसलिए आपको स्टेज पे कॉन्फिडेंस हो जाए हाँ। खड़े होने के लिए। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग मैंने की थी, मेरे को तो कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग से ही पोजिंग करते आ रहा हूँ। जैसे आज के टाइम पे हम देख लेते हैं कईयों के पास मसल ज्यादा अच्छी होती है उनकी, पर दिखाना ही नहीं आता दिखाना ही नहीं आता, हम्म। वो हार जाते हैं। अब जैसे मेरा फर्स्ट गेम था, मैंने आपको बताया कि मैं मिस्टर एंड मिसेस नोएडा ओवरऑल रहा हूँ। ओवरऑल भाई मेरे से ना अब कम से कम 20 या 25 kg वो एक्स्ट्रा मास था उसके पास, उसको भी हरा दिया आपने। उससे मैं ओवरऑल लेके आ गया। तो आपको ना सबसे मेन पॉइंट यही नोटिस करना है कि आपको अपने वीक पॉइंट को दिखाना कैसे है। बिल्कुल। और आप पानी कितने दिन पहले छोड़ देते हो कंपटीशन से? अब तो नहीं छोड़ता भाई मैं, तो पानी छोड़ते ही नहीं अब हो? नहीं छोड़ता। अब तो जो लोग तो प्रॉपर 2-2 दिन छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब जो राहुल भैया की जो गाइडेंस के हिसाब से है ना, हाँ। उसके हिसाब से अब भैया नहीं छोड़वाते हमसे पानी। फिर तो आप एक बॉडी बिल्डिंग प्रेप को सरदर्द मान के चलते हो या एंजॉयमेंट की तरह खेल लेते हो कंपटीशन? मेरा तो मैंने आपको जैसे बताया भाई, इंजॉयमेंट तो खैर खेल के क्या है ये? थोड़ा स्ट्रगल तो है, टफ है। मतलब वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिसिप्लिन्ड और टफेस्ट स्पोर्ट्स मान सकते हैं रेसलिंग के बाद। हाँ, रेसलिंग बहुत ज्यादा टफ है। वो तो बहुत मैंने वुशु स्टार्ट की थी, पता है आपको? हाँ। ज्यादा। तो एक बॉडी बिल्डर के सामने बोल रहा हूँ कि रेसलिंग सबसे टफ है वर्ल्ड में, फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग मानते हैं। लेकिन डिसिप्लिन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग रेसलिंग के ऊपर है। तो आप भी वेट कट करते हो उस टाइम पे, हाँ, तो क्या आप ऐसा एनाबॉलिक वगैरह होते होंगे या क्या ऐसी चीज लेते हो जिससे बहुत ज्यादा जल्दी वेट ड्रॉप होता है? जैसे अभी नॉर्मल है, L-कार्टिनाइन ले लिया, T3 T4, ये सारी चीजें हैं। हाँ। ये आपकी मसल मैच्योर करती है। कितने दिन पहले स्टार्ट करनी पड़ती है ये वाली सारी चीजें? ये भाई जैसे अगर आपको पता है कि मेरा 2 मंथ बाद गेम है तो स्टार्ट कर दो। अच्छा। हाँ, आपकी रियल कंडीशन जो स्टार्ट होगी ना, एक्चुअल में जो हार्डनेस या आपको फाइबर्स चाहिए अपनी बॉडी में, वो 3 मंथ बाद ही आते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे 6 महीने की प्रेप मान लो, ठीक है, तो जो लास्ट का 1 हफ्ता होता है ना, उसमें बॉडी 60-70% चेंज हो जाती है। बिल्कुल होती है। तो उस 1 हफ्ते में करता क्या है एथलीट ऐसा नया? देखो करता कुछ नहीं है, उनके कार्ब्स बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सारा सब कुछ बॉइल्ड रहता है। कुछ भी कार्ब्स में कुछ भी इंक्लूड नहीं किए थे। ग्रीन वेजिस रहते हैं, उनसे थोड़े बहुत तो कार्ब्स मिल ही जाते हैं हमें। अब थोड़ा तो वो हो गया। कई एथलीटों के जैसे अभी कोचेस हैं जिन्हें नहीं पता कि अब हमें पानी छोड़ना चाहिए या सॉल्ट छोड़ना चाहिए, तो वो पानी सॉल्ट सब कुछ छुड़वा देते हैं 1 हफ्ते पहले। हाँ, वो गलत है। हाँ। तो जैसे राहुल भैया के साथ भी चीटिंग होती है, मानते हो ना? तो वो आप लोग को क्या ऐसी गाइडेंस देते हैं कि बेटा आपके साथ भी ऐसी हो सकती है चीटिंग, तो काबू मत खोना, या क्या ऐसी सीख देते हैं जो आपको हेल्प करती है स्टेज पर जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई चीटिंग हुई है मेरे साथ?
भैया का कहना यही है कि बेटा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक दिन तो ऊपर वाला आपका साथ देगा, टाइम आएगा। हाँ। और कब तक ये लोग बार बार यही बोलते रहेंगे कि मेरा भाई सब बड़ा है, भाई सब बड़ा भाई है, से बड़ा है। एक दिन तो इन्हें भी छोटा दिखेगा। हाँ बिल्कुल। और ये बाइसेप बड़ा है, ये तो सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, अगर फॉरेन में जाके होते हैं तो प्लस पॉइंट होता है। बॉडी बिल्डर की मसल ग्रो नहीं करेगी तो और क्या करेगा, किसी का तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ पे उसी को नेगेटिव मान के उसको हरा दिया मैन जाता है। फिजिक का सबका देखो, सब जो कैटेगरीज है ना, हाँ सब में अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। हाँ, सबके पॉइंट अलग अलग हैं। और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सिर्फ क्लासिक या ओपन बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करना है, या मेंस फिजिक में भी ट्राई कर सकते हो कभी? उसके लिए मेरी हाइट नहीं है। और आपके थाइज है? थाइज है। हाँ, और वो कैमरे में भी दिख रहे होंगे, भैया कह रहे में तो थाइज ही नहीं, मैं बोला वो तो कैमरे में साफ साफ दिख रहे हैं। ये तो भाई बाय ट्राई पता है क्या, नॉर्मल अगर दो दो एक्सरसाइज लगा लोगे तो हो जाते हैं। दिखाना भैया, फ्लेक्स कर दो। ये दो दो एक्सरसाइज करने से हुआ है? भाई मैं इन बाइसेप पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता, पता है। फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग है? हाँ, ऐसा क्यों? बाइसेप एक बहुत छोटा बॉडी हाँ, पार्ट है, इसको क्यों रगड़ना बार बार। मतलब अगर ओवर ट्रेन करने से कटता है मसल? कटता नहीं है, हाँ। इसको थकाना नहीं। अब जैसे हमने बैक की, बिल्कुल, उसमें पहले ही हो जाता है, वो ट्रेन हो ही जाता है। हाँ ये तो, हाँ ये सेकेंडरी मसल है, ये यूज तो हो ही जाते हैं, हो ही उसमें जाते time हैं, पे, हाँ। ठीक है। और तीसरा क्या है, जैसे मैं ट्रेन करता हूँ तो ट्राइसेप को कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ ट्राइसेप ही बाइसेप को ओवरऑल बड़ा दिखाता है। उनमें ना आपको 3 बॉडी पार्ट होते हैं, मतलब 3 हेड होते हैं। हेड होते हैं, उसके लिए करना ही पड़ता है। बिल्कुल। एक बॉडी पार्ट है, उसको क्या बार बार करना है यार। हाँ, मतलब अगर एक वीक में आपने 2 बार बैक मारी, हाँ। ऑलरेडी ट्रेन हो गया। उसके साथ तो बाइसेप की ले लो आप। सही बात है। और भैया आप जैसे प्रेप पे रहते हो, हाँ। घर पे मतलब प्रॉपर डाइट वाइट करते हो, घर वाले खाना खा रहे होंगे प्रॉपर अच्छे से, घी भी लगा के तरी वाली सब्जी खा रहे होंगे, आप बिल्कुल सूखा रूखा खाते हो, तो फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? उन्हें बुरा लगता है या उन्हें समझ नहीं आते खा कैसे रहे? ऐसा भी लगता है कि तो कमजोर हो रहा है कटिंग के टाइम पे? भाई कमजोर वाला तो नहीं, पर जैसे कट्स आते हैं ना, हाँ। तो माँ बोलती है कि क्या ये इतना शरीर गंदा बना लिया। उनको तो भाई देखो, माँ को तो, घर वालों का तो ये है कि तगड़ा रहना चाहिए, हाँ। देसी झोटा बन के रहो। हाँ। ठीक है, पर एक्चुअल में हमें पता है ना कि अगर हम जिस गेम की प्रेप कर रहे हैं उसके लिए तो हमें पूरा कटिंग के साथ ही बिल्कुल। जाना पड़ेगा, कट्स दिखाने पड़ेंगे जब भी हमारे। हाँ। उनका यही रहता है, जब भी मैं कपड़े उतारता हूँ, हाँ। मम्मी कहते बेकार कर लिया पूरा अपना बेकार कर शरीर। ये तो है भैया, ये तो होगा। और देखो, बॉडी बिल्डिंग में खतरा टॉप है, हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर को क्यों नहीं मिलती जैसे दूसरे स्पोर्ट्स के एथलीट को मिलती है? एक क्रिकेटर वर्सेस बॉडी बिल्डर, तो क्रिकेटर को ज्यादा इज्जत मिलती है, बॉडी बिल्डर को क्यों नहीं मिलती? रिस्पेक्ट करते ही नहीं है लोग। मैं आपको बताता हूँ, उनको पता है क्या, जैसे कोई भी ना, हर एक एथलीट, मुझे लगता है हर फील्ड में ना थोड़े बहुत एनाबॉलिक्स यूज होते हैं। अच्छा। हाँ, पर वो अभी खुल नहीं रहे, आई थिंक, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको। और बॉडी बिल्डिंग खुल गया है कि इसमें अगर आपकी गेम की प्रेप होगी तो एनाबॉलिक्स लेने पड़ेंगे। ये बिल्कुल है ना, करेक्ट बात बोली है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भैया ने बोला कि एनाबॉलिक्स ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऐसी खुली किताब है, सबको पता है ये चीज इसके बिना हो ही नहीं सकती। जैसे क्रिकेट है, बिना बैट और बॉल के हो ही नहीं सकता। हाँ। वैसे ही प्रोफेशनल एक अच्छे लेवल पे, जिस लेवल पे भैया बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उस लेवल पर बॉडी बिल्डिंग बिना एनाबॉलिक्स के हो ही नहीं सकती। बिल्कुल भाई। और देखो, पुलिस कहाँ होती है? जहाँ पे चोर होता है। चोर होता है। तो हर एक गेम में डोप टेस्ट वाले क्यों होते हैं? उन्हें पता है ना भाई एथलीट लेके आएंगे। हाँ। तो ये तो कड़वी सच्चाई है, बॉडी बिल्डिंग तो सिर्फ बदनाम कर रखी है यार। आज के टाइम नेटीज जो चल रहे हैं ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, नेटीज वाला टॉपिक, इंजेक्टेबल चीजें जो होती है ना, वो आपकी 1 वीक या 15 डेज में आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो आप मतलब मेडिसिन यूज करोगे एनाबॉलिक्स में, मेडिसिन जो आती हैं वो जल्दी नहीं जाती हैं, उनका कुछ भी नहीं पता होता है कब लिख लेंगे। जो नेटिस जो रहते हैं ना, जो गेम खेलने जाते हैं भाई, जैसे अभी क्या है कि अभी ने पता है कि हमारा 1 मंथ रह गया या 45 डेज रह गए, कोई 45 डेज पहले ही बंद कर देता है, 1 मंथ पहले ही बंद कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं, फिर वहां जाने के बाद तब तक तो पूरा बॉडी वॉश हो, फिर पता ही नहीं चलेगा। उसके ब्लड बाद टेस्ट में भी वो सिर्फ क्या करते हैं, बॉडी मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उसको डाइट वगैरह से, डाइट रख वर्कआउट रहे से, हैं, और कार्डियो सेशन बढ़ा सप्लीमेंटेशन दिया। जो होता होगा उनका। हाँ बस। फिर जब वो जो पकड़े जाते हैं,
तब बोलते कि किसी ने कुछ मिला दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कई सारे बहुत है। मतलब कोई भी नेचुरल नहीं है आज के टाइम पे। नेचुरल कोई भी नहीं है। एक मैं एथलीट का नाम बोलूंगा। अभी छोड़ो, हाँ। नेचुरल की बात आई तो क्या नाम है उनका, भाई आर्नोल्ड का बेटा आपने देखा अभी जो नेचुरल कम्पीट किया है? हाँ हाँ, वो नेचुरल लग रहा था, वो है। जबकि उसकी इतने बेस्ट जेनेटिक्स मिले हैं उसको अपने फादर से। और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पैसे- डाइट भी वर्ल्ड की बेस्ट ले सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी सबसे वर्ल्ड का बेस्ट हायर कर सकता है। और गाइडेंस की भी बेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी कंडीशन देखो अब नेचुरल में कैसी है, और हमारे यहाँ एथलीट की देखो नेचुरल में कैसी है। हमारे यहाँ के जो नेचुरल, अगर वो एनाबॉलिक्स पे चले गए तो ओलंपिया चले जाएंगे। भाई सिर्फ कहना आसान है। हाँ। मतलब वो नेचुरल है नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यही है कि वो नेचुरल नहीं है। कोई तो ऐसा 99% बोल सकता हूँ मैं। एक मेरा एथलीट है, मतलब जिसको मैं देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, अगर मैं जिसको नेचुरल मानता हूँ, वो है डियोन। हाँ। डियोन को जानते हो? वो क्या नेचुरल लगता है आपको? नहीं। वो भी नहीं है। क्यों? उनको तो मतलब 10-12 साल हो गए, वो तो स्ट्रिक्ट डाइट पर रहते हैं। भाई एक बात बताऊं, 10-12 साल हो गए तो वो होती है बॉडी मैच्योर के हिसाब से। हाँ हाँ मैंने जैसे अभी आपको बताया, गुरुजी ने बता दिया मुझे कि बेटा 0.5 लगाना है। हाँ ठीक है, हाँ। तो मैंने लगा लिया 0.2। 2 लगा लिया। वही है। अच्छा, वो भी मतलब जो डोज होती है उससे कम लेते हैं, हाँ, ताकि पता ही ना चले, पता ही नेचुरल की कैटेगरी में ही आ हम जाए। 2 मंथ पहले छोड़ दें या 1 मंथ पहले छोड़ दें, सारा बॉडी वॉश आउट हो जाएगा हमारा। मतलब आज की डेट पे कोई भी नेचुरल नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। हाँ, जो स्टेज पे चढ़ रहा है वो एनाबॉलिक्स लेके ही चढ़ेगा। चढ़ेगा। हाँ, क्यों? सही बात है, कौन हारने के लिए चढ़ता है भाई स्टेज पे? एक्सपीरियंस के लिए पहला दूसरा कंपटीशन खेल लिया, फिर तो जीतने के लिए चढ़ता है हर एक एथलीट, है ना? जैसे अभी मैं ट्रेन विद आरसी की बताता हूँ। ट्रेन, हाँ। ठीक है, पिछले साल गेम खेले शायद से 2024 में खेले थे वो, तब उनका टेस्ट किया गया था तो वो पकड़े गए। हाँ। तो एक्सक्यूजेस दे दिए उन्होंने कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, किसी ने मिला दिया है। ठीक है, अब फिर 2025 में उन्होंने खेला, वो फर्स्ट प्लेस मिली। तो बार बार उसको किए जा रहे हैं, मतलब लिख के कि अब ये उनके लिए मतलब जवाब है, जो बोलते थे लेता है। भाई किसको बता रहे हो आप ये चीजें? मतलब उनके लिए बॉडी बिल्डिंग एक तरीके से कंटेंट है, एज अ स्पोर्ट्स वो लेते ही नहीं उस चीज को। हाँ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स एथलीट होता है ना, वो कभी किसी को बताएगा नहीं कि मैं सही हूँ, वो तो सबको दिख जाएगा, रिजल्ट बताएगा उसका। यार हम इस चीज के आप खुद मतलब कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ना सर्च करके देखो। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा आज के टाइम पे गूगल पे। और आपने क्या सोचा है, कब तक आप बॉडी बिल्डिंग करोगे, किस एज तक? भाई अभी तो एज तो पता नहीं, अभी तो एज स्टार्ट ही नहीं हुई है। मतलब जो रियल बॉडी बिल्डिंग होती है ना, वो 30 के बाद ही दिखनी हुई स्टार्ट होती है, क्योंकि मसल मैच्योरिटी तभी आती है एथलीट की। नितिन भैया ने भी ऐसे बोला था, नितिन चंडीला। तो आपकी फेवरेट एथलीट है नितिन चंडीला, आपके करंट कोच है राहुल फिटनेस, और आपके बेस्ट फ्रेंड रमेश भैया, हाँ रमेश आरजे फिटनेस, जिसका हमने इंटरव्यू लिया था, वो भी मस्त। उनका फेस भी आप जैसे लगता है। हाँ। और एक मैं थोड़ा सा मसालेदार क्वेश्चन पूछूंगा। सलमान खान, उनको देख के मतलब ऑलमोस्ट आधे पूरे इंडिया ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया। क्या आपको लगता है वो नेचुरल है? नहीं। मतलब इस एज वो नेचुरल नहीं है, सलमान खान नेचुरल नहीं है। तेरे नाम वाली बॉडी, यार मैं कैसे बता दूं कि वो नेचुरल है? यार इतना तो मतलब वही तभी बोला मैंने, मसाले वाला क्वेश्चन है। यार बॉडी में अब बोल सकते हैं कि वो बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, डेडिकेशन, मतलब 60 साल की एज में ऐसी फिजिक। जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब तो लिया होगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। तेरे नाम वाली फिजिक नेचुरल थी? नहीं। नहीं, तेरे नाम वाली तो बन सकती है भैया। भाई कैसे बन सकती है बताओ? अरे उनके पास वर्ल्ड के, मान लो पैसा है, पैसे से अच्छी डाइट आ सकती है, वर्ल्ड क्लास की डाइट आ सकती है। अच्छा एक डॉक्टर हायर कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर सकते हैं, वर्कआउट पैटर्न मतलब इंटरनेशनल अगर वाले आप एथलीट से देखोगे ना, तेरे कोचिंग ले नाम से सकते हैं। पहले की कंडीशन उनकी देखोगे और तेरे नाम वाली कंडीशन उठा के देखोगे तो आपको थोड़ा तो अलग कंडीशन दिखेगा भाई। तो फिर तो जो उनकी आई थी वांटेड तेरे नाम के बाद, फिर उसमें तो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं थे, मतलब आपका मानना है? मेरे हिसाब से देखो थोड़ा बहुत सब यूज करते हैं। हाँ, मतलब ये तो एक पर्सनल वो होती है कि हम क्या सोचते हैं, किसी के विचारों पे थोड़ी ना। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा, इस बारे को लेके, इस पॉइंट को लेके कभी नहीं सोचा। मेरा अगर आप पूछोगे ना कि आपने फिल्मी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट, हाँ, तो ऋतिक रोशन।
ऋतिक रोशन, वो नेचुरल है। अरे नेचुरल तो भाई कोई नहीं है। मैं हूँ नेचुरल बेस्ट। मैंने जैसे आपको बताया रैपिडो बाइक चलाई, हाँ जी। तो भाई 4 से 300, 300 से 400 इतनी कमते थे। भाई मैंने सच में ना 45 डेज या 40 डेज सिर्फ कर्ड और राइस खाए हैं। दही और चावल, दही और चावल दिन में एक बार, सिर्फ मतलब जो डाइट होती थी उसमें दही और चावल ही थे। दही और चावल ही थे, तो अब प्रोटीन तो इनटेक था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और मेहनत चल रही थी पूरी, बस प्रॉपर मेहनत चल रही है, और उसी से बॉडी में इंप्रूव आ रहा होगा। आ रहा था भाई। और जब भी मुझे पैसे की कहीं ना कहीं से जरूरत पड़ी है ना, जैसे अभी गेम पे जरूरत पड़ी थी, मैंने जूनियर मिस्टर इंडिया खेला, सीनियर खेला, और फिर एनाबॉलिक सीजर, भाई कहीं से पैसे ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाते थे। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ, इंटेंट साफ होना चाहिए इंसान का। ऊपर वाला आपकी हेल्प करता रहता है। वही बोलते हैं ना, मैजिक लोग है ना, मैजिक में बिलीव नहीं करते, पर होता है, पता है, उनके साथ होता है जिनकी नीयत साफ होती है और वो मेहनत करते रहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, तब एकदम से लगता है यार ये कैसे हो गया, ये तुम सिर्फ सोच रहे थे ना। भाई क्या था, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जो लेट हुआ था जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए, जो मेरी लास्ट मतलब प्रेप बहुत लास्ट में स्टार्ट हुई, मेरे को एक क्लाइंट ऐसा मिला एयरपोर्ट पे, ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, यार ऐसी ऐसी बात है, मैं लेट हो जाऊंगा बॉडी बिल्डिंग का या ऐसे करके, तो उसने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। मतलब एयरपोर्ट पे ही क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट मिला, उसने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। मैंने उसको बोला कि आप अपना नंबर दे दो, मेरे पास जैसे हो जाएगी मैं उसको दे दूंगा। उसने बोला जैसी आपकी कंडीशन है ना, कभी कोई एथलीट आपकी इस कंडीशन में आपको दिखे, डबल करके दे देना। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए बस करने की, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। और जब चीजें बाद में, जैसे मैंने उनको घर छोड़ा गुड़गांव में, फिर मैंने उनके बारे में पूछा, मगर भैया आप क्या करते हो? कह रहे पता संग्राम चौगले को जानते हो आप? मगर हाँ, उनका दोस्त हूँ मैं। बताओ, भगवान हेल्प करने के लिए कहाँ कहाँ से भेज देता है। एज 19 साल है, 19 साल तो उबर की कैब चलाते हैं, ठीक है, हाँ, उससे पहले रैपिडो बाइक चलाते थे, कबाड़ी का काम भी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी प्रेपरेशन भी करते हैं, डाइट भी खुद ही बना के खुद ही लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी वरना बहनें बना देती हैं। इतना सारा काम खुद ही करते हो। तो जिस हिसाब से मेरी कंडीशन है, आपको लगता है इस कंडीशन में कोई लड़की रुकेगी किसी के पास? मतलब ये सिचुएशन, घर की सिचुएशन, आपकी घर की, फाइनेंशियल, मेरी खुद की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उस हिसाब से भाई लड़की कोई भी नहीं चाहती। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है, मतलब लड़कियां पैसा देख के आती हैं? पैसा ये नहीं बोलता मैं, पैसा देख के आती है, ठीक है, पर चीजें ये हो जाता है कि उनको ना, जैसे कई बार लड़कियों का माइंड ये है, अब अपने फ्रेंड सर्कल में लेके गए या उन्होंने बताया कि ये काम करता है, तो उनको वहां पर ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। यार ये तो कैब चलाता है, हाँ, कबाड़ी का काम है इसका, ये तो समझ। मैं इस चीज में ना कभी भी, फिर मैं लगता ही नहीं कि भाई अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी नहीं जब तक मैं बेस्ट कंडीशन पे नहीं होगा, मतलब अच्छी अचीवमेंट नहीं होगी। और मैं इस चीज को सोच भी नहीं रहा। अच्छा, दिमाग में आती भी नहीं आपके, सिर्फ गोल पर फोकस्ड है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है और अपने घर की सिचुएशन इंप्रूव करनी है। हाँ बस। आप रोहित खत्री की जिम में भी ट्रेन करते हो? बिल्कुल। रोहित खत्री के खिलाफ मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको रोहित खत्री एज अ पर्सन आप मिल चुके हो, उनके साथ ट्रेन करते हो, कैसे लगते हैं वो? भाई मेरे को बहुत हम्बल बंदे लगते हैं वो, पता है। हम्बल लोग तो कहते हैं उनमें घमंड है। भाई बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आप इंसान को जब तक बाई फेस नहीं देखोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। मेरे को उनकी जिम में हो गए 2 साल हो गए, मैंने आज तक ना मुझे खुद इग्नोर करते हुए नहीं देखा। उन्होंने जब भी मुझे देखा है या मैंने उन्हें देखा है, हाय हेलो चलिए हमारी। वरना अभी रिसेंट में तो मैंने उनके साथ रील भी बनाई है। अच्छा, हाँ, वो एग्री कर गए? हाँ, प्रो एथलीट एंड एथलीट करके मैंने सब कुछ डाला, बॉडी वेट या कंडीशन जो भी समथिंग वगैरह सब कुछ दिखा, मैंने बोला, उन्होंने बना ली। तो इसमें वो वही, ये लोग है ना जज करते हैं सोशल मीडिया को देख के, इन रियलिटी पर्सन अलग होता है। अब रोहित खत्री है, अब उनके फादर नहीं थे, खुद के मेहनत से यहाँ तक आए, अब उनकी मर्जी, उनको क्या दिखाना है, कैसे कंटेंट दिखाना है, उनकी लाइफ है। सो भैया थैंक यू, आप इतनी दूर आए अपनी स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि आप जैसे एथलीट्स की स्टोरी है ना लोगों तक पहुंचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ऐसी स्टोरी से है ना, जो लोग गिव अप करने की सोच रहे होंगे ना, या बिल्कुल एंड पर होंगे, जिनको लग रहा है यार कुछ नहीं होगा, उनके सामने आपकी स्टोरी आएगी, तो क्या पता उनकी लाइफ में एक मैजिक सा आ जाए। जैसे हमने मैजिक की बात की थी, भाई इन्होंने गिव अप नहीं किया, बार बार जीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं और कर भी रखा है, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों के लिए ना मोटिवेशन की तरह काम आएगा, एक लाइफ लेसन की तरह काम आएगा। तो भैया थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और आई होप आपकी स्टोरी लोगों तक जरूर पहुंचे।